रामायण भारत का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जिस ग्रंथ में पूरा बतलाया गया है। दोस्तों, आज भारत के युवा और भारत के हर घर में इस ग्रंथ को अगर एक बार भी पढ़ लिया जाए तो कहते हैं हजारों प्रॉब्लम्स हर घर की दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में वो सारी चीजें दी गई है जो कि हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। लोग कहते हैं गीता में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, मैं कहता हूं रामायण में भी सारी चीजों का सॉल्यूशन है। आज हमारे घरों में फिर से इसका जिक्र होना जरूरी है। आज हमारे बच्चों को फिर से ये कहानियां सुनाना जरूरी है। जब मैं छोटा था, मेरी दादी, मेरी नानी, दादाजी, नाना जी, ये सभी लोग कभी ना कभी रामायण से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी हमेशा सुनाते थे। लेकिन आज के छोटे बच्चे मोबाइल में मशगूल हो जाते हैं। उनका ध्यान यही रहता है कि मम्मी और पापा कब कहीं जाएं और तुरंत मोबाइल लें, दादा दादी से तुरंत मोबाइल लें। आज सभी के हाथ में मोबाइल है, उसके कारण ये कहानियां कहीं ना कहीं खो गई है या बहुत कम घरों में ये प्रचलित है। दोस्तों, आज का वीडियो खास हमारे हिंदुस्तान के लिए रामायण से कुछ जबरदस्त लर्निंग्स के ऊपर। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और रामायण से लाया हूं आपके लिए 7 बहुत ही पावरफुल लर्निंग्स। वैसे तो बहुत सारी लर्निंग्स है और ऐसा भी हो सकता है कि ये लर्निंग्स आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन अगर नहीं सुनी तो इनको ध्यान से सुने। जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा था, सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को बुलाया अपने पास और कहा, बेटा देख, भाई है तेरा बड़ा, पिता समान है, इनका ध्यान रखना। सीता मां के समान है, उनका ध्यान रखना। उनके ऊपर कोई भी संकट आने से पहले अपने प्राण न्योछावर कर देना। बेटा, किसी भी लेवल पे अपने भाई को अकेला मत पड़ने देना। दोस्तों, भाई का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। ना सिर्फ इतना, 14 साल सोए ही नहीं, क्योंकि भाई एंड भाभी के सेवक बने हुए थे, रात भर पहरा दे रहे थे। दोस्तों, रामायण में भक्ति के बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में, भरत एंड शत्रुघ्न के रूप में। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आप में से कोई भी इस तरह की भक्ति अपने काम की कर ले, इस तरह की भक्ति अपने माता पिता की कर ले, इस तरह का प्यार अपने से बड़ों को दे दे, तो आप भी रामायण में जैसे लक्ष्मण जी अमर हो गए, जैसे हनुमान जी अमर हो गए और जैसे भरत जी अमर हो गए, वैसे ही आप में से हर एक आदमी अमर हो सकता है। भक्ति कैसे की जाती है, ये रामायण से सीख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आज हम थोड़े से पैसे आने के बाद जिन लोगों के पास कम पैसा है उनके साथ उठना बैठना बंद कर देते हैं, उनके साथ खाना पीना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो लोग नीचे स्टैंडर्ड के लगने लग जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड का समझने लग जाते हैं। कोई जात के बेस पे लोगों को बांट रहा है तो कोई किस और बेस पे बांट रहा है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, रामायण में भगवान श्री राम ने केवट को भी गले से लगाया तो शबरी माता के भी झूठे बेर खाए। कहां ये रघुकुल का राजकुमार, कहां वो भीलनी शबरी मां। दोनों के अंदर कोई मेल नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि भाई कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, इंसान सिर्फ इंसान होता है। किसी को भी काटो तो खून निकलता है, हर किसी के पास 2 हाथ 2 पांव हैं। तो एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको जीवन में कुछ ना मिले और एक इंसान को सब कुछ मिले, एक इंसान को कोई प्यार ना दे और एक इंसान को सब प्यार दे। डेफिनेटली कर्मों की पूजा होती है। लेकिन यहां पे दूसरा उदाहरण, जब आप केवट की तरह अपने प्रभु की सेवा करते हैं और जहां शबरी मैया की तरह आप अपने प्रभु की राह देखते हैं और उनके लिए भाव विभोर होकर कुछ करते हैं, तो प्रभु स्वयं आते हैं। दोस्तों, इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ के दिखाऊंगा। अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। एंड ये फैक्ट है। आपको क्या चाहिए, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, जो भी चाहिए, अगर आपने उतनी ही शिद्दत जितनी शबरी माता ने भगवान श्री राम से मिलने के लिए लगाई, उतनी शिद्दत अगर आपने लगा दी, तो आई थिंक आप में से हर एक इंसान को हर कुछ मिल जाएगा। रामायण में ये एक और प्रसंग है, जब भगवान श्री राम युद्ध जीत लेते हैं। रावण बाणों से छलनी हुआ युद्ध भूमि में पड़ा होता है, अपने प्राण त्यागने ही वाला होता है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, लक्ष्मण, रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं हुआ इस दुनिया में, जा रावण से कुछ सीख के आ। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा लेके रावण से कुछ सीखने के लिए गए, लेकिन रावण ने मरणासन पे भी लक्ष्मण जी को वापस भेज दिया। बोले, आप सीखने योग्य नहीं हो। जब लक्ष्मण जी वापस श्री राम के पास आए तो भगवान श्री राम ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण, क्या सीख के आए? बोले, उन्होंने मुझे सिखाने से मना कर दिया। अच्छा, कहां खड़े हुए थे जाके? बोले, मैं उनके शीश के पास खड़ा हुआ था जाके। बोले,
भाई मेरे सुन, अगर किसी से भी सीखना है तो उसके चरणों की तरफ जाके खड़े होते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं, उसके साथ पूरा सब कुछ सरेंडर करके जाना होता है, अपने ईगो वगैरह को सरेंडर करके जाना होता है। देखिए कितनी बड़ी सीख है। आज तो हम शिक्षा को इस तरह से लेते हैं कि भैया पैसा दिया तो हमने स्कूल खरीद लिया है, पैसा दिया तो हमने टीचर खरीद लिया है, हर एक ट्यूटर को, मेंटोर को खरीद लिया है। नो दोस्तों, अगर आप किसी से भी कोई भी शिक्षा लेना चाहते हैं, पूर्ण समर्पण जरूरी है। बिना समर्पण के आपको शिक्षा वो देगा ही नहीं, और वो देगा तो भी आप ले नहीं पाएंगे। इसीलिए सीखने के लिए पात्रता होनी चाहिए। दोस्तों, रामायण से अगली सीख विविधता में एकता। बंदर भी थे, गिलहरी भी साथ में थी, जटायु जैसे गिद्ध भी साथ में थे, साधारण मानव भी थे, हल जोतने वाले किसान भी थे। इन सभी को साथ लेके इतनी विशाल सेना को हरा दिया। दोस्तों, रामायण से ये सीखने को मिलता है कि जब आपकी लीडरशिप स्किल भगवान श्री राम के जैसी होगी, जहां आप जो कहेंगे वो करेंगे, जहां आप साहसी होंगे, वीर होंगे, लीडरशिप लेंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, तो आपके साथ छोटे से छोटा व्यक्ति या मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जुड़ के हीरा बन सकता है। अगली सीख जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जब आप शिद्दत से कोई काम करते हैं, पूरी जान लगा के काम करते हैं, अपने भक्ति के रूप में वो काम करते हैं, तो देखिए प्रभु श्री राम का जब नाम लिखा तो पत्थर भी तैरने लगे। ये हो जाता है जब आप पूरी शिद्दत से काम करने लगते हैं, तो आपके नाम के पत्थर भी तैरने लगते हैं। देखिए हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहां रैग्स टू रिचेस की सक्सेस स्टोरीज हैं। लोगों ने जब अपने काम में पूरी शिद्दत लगाई तो उनके नाम की लोग माला जपने लगे। कई ऐसे फिल्म स्टार हैं जिनके मंदिर बनाने के लिए लोग तुले हैं। कई ऐसे सुपरस्टार हैं, सोनू सूद जैसे, जो शिद्दत से जब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत प्रेम मिल रहा है। तो आप में से हर एक इंसान को अपने काम में पूर्ण तरह से समर्पित होना है और भगवान श्री राम के जैसा लीडर बनना है। आप रामायण से सीख सकते हैं कि हम रावण ना बने, हम राक्षसी प्रवृत्तियों को ना अपनाएं। जबकि अगर आज आसपास में देखें तो हर कोई राक्षसी प्रवृत्ति को अपना रहा है। रावण ने बहुत सारी गलतियां की, जैसे कि उसने अहंकार को अपने अंदर पनपाया। ये रावण को हम हर साल जलाते हैं क्योंकि ये अहंकार को जलाते हैं हम लोग, जिसने अपने आप को ही बड़ा समझा, भगवान श्री राम को भी कुछ नहीं समझा। दोस्तों, अहंकार जिसके पास भी है उसकी गति ये ही होती है। ऐसे ही भक्षक वाली प्रवृत्ति थी रावण की, और एक दूसरे की पत्नी को भक्षण कर लूं, मैं ही सर्वोत्तम हूं। दोस्तों, ये जो भक्षक की प्रवृत्ति है, मांस खाना, मदिरा पीना, राक्षसी प्रवृत्ति, रात भर जागना, रात भर सिर्फ पार्टीज करना, लंका के सभी राक्षसों का यही तरीका था। रामायण में हमें यह सीखने को मिलता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां जिसके अंदर है, उस इंसान को कभी भी एक लेवल के ऊपर चैन मिल नहीं सकता। हो सकता है थोड़े दिन के लिए वो सोने की लंका जरूर बना ले और अपने वैभव पे इतराए, लेकिन ओवरऑल जब आपके अंदर श्री राम जैसी पवित्रता होगी, जब आपके मन में सरलता होगी, सादगी होगी, जब आप बहुत बड़ा काम करने के लिए निकलेंगे, जब आपके पास एक लोक कल्याण का विजन होगा, तो आप में से हर एक इंसान बहुत जबरदस्त बनेगा। दोस्तों, ऐसे ही रामायण के ऊपर बहुत सारी लर्निंग्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि अभी अभी हाल ही में मैंने रामायण पूरी पढ़ी, एंड रामायण जब पूरी पढ़ी तो मजा आ गया। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी रामायण को एक बार जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को भी रामायण से रिलेटेड सारी कहानियां सुनाएं। अगर वो सारी शिक्षाएं आप शेयर करेंगे तो हर सिटी में एक राम राज्य होगा और हर लीडर राम की तरह होगा। आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा। हर घर में खुशहाली होगी, भाइयों भाइयों में प्रेम होगा। हो सकता है धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन फिर से हमारे पूरे विश्व में शांति एंड कल्याण होगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड ऐसे ही कई सारे वीडियोस और लाता रहूँगा। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।